जी सर। अपना वीडियो ऑन करें। हाँ जी सर, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अपने आप को करें। ज्योति जी, अगर मेरी आवाज आ रही है तो इस बार अपने आप को अनम्यूट करिए। आ रही है सर आवाज? आप तैयार है प्लान के लिए? हाँ जी सर, बिल्कुल। आपकी आवाज नहीं आ रही है। तैयार हूँ सर, तैयार हूँ। ज्योति जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप तैयार है प्लान के लिए? आपकी आवाज नहीं आ रही। सर रेंज की प्रॉब्लम है यार, रेंज की दिक्कत है थोड़ी सी। मेरी आवाज आ रही है तो आपको? अभी तो आ रही है सर। सर शुरू कर दो। लेकिन आप अब आ रही है सर आवाज? जी अभी तो आ रही है। ज्योति जी, मेरी आवाज आ रही है? एक बार अपनी तरफ करें कैमरा। हाँ जी सर, आ रही है, आ रही है, आवाज आ रही है। तो आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी फोटो तो आपका दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रही है, लेकिन आवाज नहीं आ रही है। नेटवर्क में प्रॉब्लम। नेट या रेंज की प्रॉब्लम है सर। जी बोलिए। अब आ रही है सर आवाज? अब आ रही है, थोड़ी सी कम आ रही है पर आ रही है। जी बोलिए। ओके सर, यहाँ थोड़ी रेंज की प्रॉब्लम है सर। ठीक है। शुरू कर दूं सर फिर प्लान? थोड़ा बहुत वहाँ पर मंगा लिए कर लिए कितने आता है उन्हें क्या कुछ चाहिए तो वो देखता तो आने जगह तो होगा।
सभी साथी अपने आप को म्यूट करते हैं। ज्योतिका जी आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें। अब आ रही है मैम? अब आ रही है, अब फिर नहीं आ रही। चलो शायद नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आ रही है अपने आपकी। और कल दोबारा से कल प्लान दिखा देना आप, कल हमारी मीटिंग रहेगी तो कल आप प्लान दिखा देना। कुछ अनाउंसमेंट्स हैं एक दो, वो एक बार हम देख लेते हैं, उसके बात कर लेते हैं, उसके बाद हम शुरुआत करते हैं आज की मीटिंग की। और एक सबसे पहले तो ये कि मंगलवार को हमारी, जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि न्यूट्रीचार्ज की ट्रेनिंग होती है हर मंगलवार को, लेकिन कल न्यूट्रीचार्ज की ट्रेनिंग नहीं हो पाएगी। उसकी जगह पर न्यूट्रीचार्ज की जो हमारी ट्रेनिंग है, जो सुपर्णा मैम लेते हैं, वो वीरवार को, थर्सडे को, वीरवार को हो पाएगी, जिसमें हम न्यूट्रीचार्ज एनर्जी ड्रिंक के बारे में बातचीत करेंगे, जानकारी लेंगे और साथ में जो ऑफर्स कुछ चल रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। और न्यूट्रीचार्ज एनर्जी ड्रिंक के बारे में आज तक अभी हमारी टीम में कोई मीटिंग नहीं हुई है, तो ज्यादा से ज्यादा आप तैयारी करें इस ट्रेनिंग के लिए। वीरवार को ये मीटिंग रहेगी न्यूट्रीचार्ज रिफ्रेशर, जो न्यूट्रीचार्ज एनर्जी ड्रिंक है उसके बारे में और ऑफर्स के बारे में। और इसके अलावा जैसे कि आप साथी जानते हैं कि फ्री सामान कंपनी ने जो दिया है, 6 महीने जिन साथियों ने सामान लिया था उनको 7वें महीने जो फ्री सामान देना था उसको लेने की आखिरी जो तारीख है वो 30 जून है। तो 30 जून से पहले पहले आप अपने वो सामान भी जरूर ले लें। और जिस तरह से रूबी स्टार 90 दिन का जो एक पेड कोर्स है जो कि शुरू हो चुका है, आज से ही शुरू हुआ है, जिन भी साथियों ने उसके लिए, वैसे तो इसकी जो लास्ट डेट थी वो खत्म हो चुकी है, लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं तो हम एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर लेंगे और आपका फॉर्म आज भरा जा सकता है। तो जो साथी अभी भी चाहते हैं एक बार हमें कांटेक्ट जरूर करें। और जिन साथियों ने फॉर्म भरा है, फीस अभी तक जमा नहीं की है, तो वो अपनी फीस भी जमा करा दें। सुनील सर के नंबर पे ही ये आपको गूगल पे करना है। और इसके अलावा न्यूट्रीचार्ज के कुछ ऑफर्स हैं, जैसे 500 मिली 6 महीने लगातार अगर हम लेते हैं तो 500 रुपए का सामान फ्री मिलता है। 1000 बीवी लेते हैं तो 1000 रुपए का सामान फ्री मिलेगा। 2500 बीवी का अगर न्यूट्रीचार्ज से करते हैं या इससे ज्यादा अगर हम करते हैं तो डबल प्रोडक्ट्स हमें फ्री मिलेंगे न्यूट्रीचार्ज और आरसीएम की तरफ से 6 महीने लगातार करने के बाद। और इसमें एंट्री लेने का ये आखिरी ही महीना है, तो आप अपनी टीम को भी ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें, उनको बताइए इन ऑफर्स के बारे में। आपको अपनी आईडी पर तो करना ही है सभी लीडर्स को। और इसके अलावा महिलाओं के लिए भी एक जो नई आईडी पर लकी ड्रॉ का ऑफर था जिसमें 11 इनाम निकाले जाएंगे, तो उसका भी अभी आखिरी महीना है। 11 इनाम जो निकाले जाएंगे, पहला जो इनाम है, सबसे बड़ा इनाम जो है 1.5 लाख रुपए की कीमत का सोने का हार है। दूसरा इनाम 1 लाख की कीमत का सोने का हार है। तीसरा इनाम 50,000 की कीमत के इयररिंग्स हैं, झुमके जिसको बोलते हैं। और बाकी के जो 8 इनाम है 25-25 हजार की कीमत की अंगूठी है, तो वो उसमें भी आप जरूर पार्टिसिपेट करें। जितने भी आईडी लगी थी, आप अपने परिवार में से 18 से 35 साल की महिलाओं को जरूर ज्वाइन कराएं। इस बहाने उनकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी और उनको एक मौका भी मिल जाएगा लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करने का। और कल जैसे आज ज्योतिका जी ने प्लान दिखाना था लेकिन नेटवर्क की वजह से नहीं दिखा पाए, तो कल भी ज्योतिका जी आप ही प्लान दिखाएं। और इसके अलावा 22 जून को सुबह 8 बजे बीसी छाबड़ा जी का एक सेलिब्रेशन होने वाला है। बीसी छाबड़ा जी उस मीटिंग में, उस प्रोग्राम में हमारे साथ रहेंगे। बीसी छाबड़ा जी जो कि आरसीएम के गुरु जिसको बोला जाता है, हम सभी के गुरु, और उनके बारे में एक बात बोली जाती है कि उनके पास एक ऐसी शक्ति है कि जिस व्यक्ति पर भी उनकी नजर पड़ जाती है, जिस व्यक्ति पर भी वो फोकस कर लेते हैं, उस व्यक्ति को कैसे सफलता दिलानी है अपने आप ही मन में ही वो सोचते रहते हैं उनके लिए। और अभी मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो हमारा अभी ये सौभाग्य रहा कि अब बीसी छाबड़ा जी से डायरेक्ट बात होना शुरू हुई है, उनसे डायरेक्ट नॉलेज लेने का मौका मिलता है। और आप सभी
साथी भी उस प्रोग्राम में जरूर अटेंड करें। 22 जून को गामा और आइजोल पे जिन भी साथियों ने 6 पीस, 12 पीस, 18 पीस, 48 पीस जो किया है, जिन भी साथियों ने, उन सभी का सेलिब्रेशन होगा गामा और आइजोल पे। तो वो सभी साथी या तो सुनील सर के व्हाट्सएप नंबर पर अपना फोटो और अपना बिल भेजें, या फिर हमारे नंबर पर आप अपना फोटो और बिल भेज सकते हैं जिन भी साथियों ने 6 पीस या इससे ज्यादा गामा और आइजोल अपनी आईडी पर किया है। तो बीसी छाबड़ा जी आप सभी का सेलिब्रेशन करेंगे 22 जून को सुबह 8 बजे। और इसके अलावा एक और खास बात है हमारे लिए, एक और खुशखबरी है कि जैसे आप जानते हैं कि हर महीने कुछ साथी नई पिन को अचीव करते हैं, कुछ सटर, स्टार्टर, ओपनर, रनर, विनर, इस तरह से अपनी नई पिन को चेंज करते हैं हर महीने, और हर महीने उनका सेलिब्रेशन करते हैं। तो अब की बार जो साथी पिन को अचीव करेंगे उनके लिए एक खास धमाका है, एक खास ऑफर उन सभी के लिए आया है कि जो भी साथी इस महीने में पिन को अचीव करेंगे उन सभी साथियों का जो सेलिब्रेशन होगा वो एक बहुत बड़े लीडर से हम करवाने वाले हैं। हम खुद नहीं करेंगे, बहुत बड़े लीडर से उनका सेलिब्रेशन होगा। तो इसके लिए भी आप बड़ी तैयारी करें। बहुत ही भव्य, शानदार और बहुत धमाकेदार सेलिब्रेशन होने वाला है। एक बहुत बढ़िया सेलिब्रेशन होगा और एक बहुत बड़े लीडर के द्वारा आपका ये सेलिब्रेशन होगा। और सेलिब्रेशन की डेट जो है वो बता दी जाएगी, लेकिन मेन फोकस अभी हमारा क्या है कि इस महीने में बड़ी से बड़ी पिन को हासिल करें। जो भी साथी अपनी पिनों को बदलेंगे और उसमें अगर गामा और आइजोल को भी साथ में इंक्लूड करते हैं तो आपका जो सेलिब्रेशन होगा वो एक बहुत बड़े लीडर के द्वारा किया जाएगा। और लीडर कौन होंगे ये अभी के लिए सरप्राइज रहेगा और बहुत जल्दी ये भी आपको बता दिया जाएगा। और अभी तो ये जो एक रूबी स्टार का कोर्स है इसकी छोटी सी फीस है, और कई साथी ऐसे डरे हुए हैं कि 1000 रुपए। सर मैं एक बात पूछता हूं, क्या आपके घर बच्चे हैं? आप अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाते हो 1 साल के, कम से कम 10,000 रुपए तो मैं कहता हूं कम से कम जो हल्के स्कूल है उनमें ले लेते हैं। और अगर आप बढ़िया स्कूल में उसको दाखिल कराते हैं तो और भी ज्यादा खर्चा आता है, 10,000 रुपए साल के। उस बच्चे को हम इसलिए पढ़ाते हैं कि बड़ा होकर हमें नौकरी लग जाएगा, इनकम आने लग जाएगी। 12 साल पढ़ने के बाद 10-15 हजार की नौकरी का इंसान बनता है वो। सर यहाँ पे केवल 1000 रुपए की बात है, 90 दिन को आप 1000 में बांट लीजिए, 333 रुपए महीना। और थोड़ा सा गहराई से ले तो 10-11 रुपए रोज के है सर। एक चाय का कप आता 10 रुपए है। अगर आपने ये ट्रेनिंग कर ली, और रूबी स्टार का कोर्स है सर, ये रूबी स्टार की इनकम 5-6 लाख से भी ज्यादा होती है सर। विचार करके देखना आप, इस 10 रुपए को मत देखिए सर। 10 रुपए में चाय का कप आता है सिर्फ। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग ये रूबी स्टार का कोर्स करें, क्योंकि इस कोर्स के अंदर आप देखेंगे कि आपको रॉयल्टी, टेक्निकल, एमरोल्ड, स्टार एमरोल्ड कितनी जल्दी आता है। और सर आप देखना, आप हो सकता है आज भी यही बात कही गई थी, हो सकता है आप 2-3 साल ना चाहते हो कि रॉयल्टी आए, 3 साल बाद आ जाएगी कोई बात नहीं, 4 साल बाद आ जाएगी कोई बात नहीं। लेकिन जो लोग आपके साथ जुड़े हैं, जो लोग आपके साथ जुड़े वो नहीं रुकेंगे आपके पास, वो आपको छोड़ के चले जाएंगे। तो सर ये जो कोर्स है ज्यादा नहीं है, बहुत सस्ता है। हम एक बार दिल्ली गए थे और 5,000 रुपए टिकट थी उस कोर्स की, 5,000 रुपए टिकट, और रात को 10 बजे तक वो ट्रेनिंग चली थी। उसके बाद हम होटल में रुके सर, 7-8 हजार रुपए खर्चा आया था, सिर्फ एक दिन की ट्रेनिंग लेके आए थे हम। यहाँ कोई बड़ी फीस नहीं है सर, बहुत कम फीस है। और ये 1000 रुपए आपको पता नहीं कैसे रूबी स्टार, रूबी स्टार, एमरोल्ड, बड़ी बड़ी पिनें लेके देंगे सर। इसलिए जो भी चाहते हैं कि जल्दी कामयाबी चाहते हैं तो वो इस बात को मत देखें, कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी सर कोई भी काम करें, पढ़ाई करते हैं, खर्चा लगता है। एक सर छोटी सी फैक्ट्री लगा ले, उस फैक्ट्री को आप लगाएंगे, लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी आपका आने जाने का, पेट्रोल का खर्चा, गाड़ी का खर्चा, बाइक का खर्चा होता है, वो भी लगता है। और कोई भी फैक्ट्री चलने के लिए 2 या 3 साल का वक्त लगता है, और हो सकता है 2 साल 3 साल
या 1 साल बाद हो सकता है वो कामयाबी ना मिले, वहां पे नुकसान उठाना पड़ता है। यहाँ पे हमारा नुकसान नहीं हो सकता है। इसलिए हमारे अपलाइन कहते हैं कि ये बिजनेस दिल का है, दिमाग का नहीं है, दिल का बिजनेस है। इसलिए इस बिजनेस को हमने करना है और इस बिजनेस को और कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा हमने समय देना होता है और थोड़ी सी जो ट्रेनिंग होती है। आजकल सेमिनार तो है नहीं, पहले तो सेमिनार वगैरह होते थे, 100-150 रुपए फीस लगती थी, घर से आने जाने का किराया लगता था और जाना पड़ता था, 3-4-5 घंटे वहां पे लग जाते थे हमारे। यहाँ केवल आपका आधा घंटा, और वो आधा घंटा भी वो ले रहे हैं आपसे जो रात को नींद का है। नींद बड़ी बात नहीं है सर। इसलिए सीखना बहुत जरूरी है जीवन के अंदर, और सीखेंगे तो फिर हम लाखों रुपए की इनकम भी लेंगे यहाँ से। अगर नहीं सीखेंगे तो फिर क्या आएगा? कई बार हमें सुनने को मिलता है, सर मेरी एक लाइन तो बहुत लंबी चली गई है, दूसरी लाइन नहीं चल रही है। सर वो दूसरी एक लाइन भी आपकी नहीं है, आपकी वजह से नहीं चल रही है, वो किसी और की वजह से चल रही होती है। हम सीखते नहीं है, इसलिए हमारी एक लाइन भी नहीं चल रही है, वो भी कोई और ही चला रहा है। और सर एक बात और बता दूं मैं, एक ट्रेनिंग से एक बंदर को नाचना सिखा देते हैं, एक ट्रेनिंग से एक हाथी को बेंच पे बिठा दिया जाता है, एक ट्रेनिंग से एक इंसान अपने शरीर पे बम बांध कर अपने शरीर पे असला बम बांध के अपने आप को खत्म कर देता है, उग्रवादी बन जाता है। ये सब ट्रेनिंग का कमाल है। यहाँ तो ट्रेनिंग से आपको इंसान बनाया जा रहा है, यहाँ तो ट्रेनिंग से आपको बिजनेसमैन बनाया जा रहा है, तो सब ट्रेनिंग का कमाल है सर। तो जिन भी साथियों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, तो आज का ही टाइम है। अभी मीटिंग खत्म होने के बाद आप हमें कॉल कर सकते हैं और उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। वैसे भी इस बिजनेस को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है, या तो हम इस बिजनेस से 50 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, 2000, 3000 रुपए कमा सकते हैं, या तो 50, 100, 2, 3000 रुपए से ऊपर नहीं कमा सकेंगे, या फिर हम इस बिजनेस में 20,000, 25,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। लेकिन हमारा जो माहौल है, हमारा माहौल हमें संकुचित कर देता है। हमने अनेकों बार अपने बड़ों से सुना कि इतने पैर पसार जितनी चद्दर है, लेकिन इस ट्रेनिंग से आपको सिखाया जाएगा कि आप चद्दर इतनी बड़ी बना लो कि कितने भी लंबे पैर हो जाए, दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये सब ट्रेनिंग से होगा। आपने सुना होगा, एक इंसान घर से निकला, उसने देखा कि एक बहुत बड़ा हाथी उसको पतली सी रस्सी के साथ बांधा हुआ है। हाथी बहुत बड़ा है और उसने देखा हुआ था, सुना हुआ था कि हाथी तो पेड़ को उखाड़ सकता है, उसको एक हल्की सी बल्ली के साथ बांधा हुआ है और पतली की रस्सी के साथ बांधा हुआ है। वो कहने लगा कमाल की बात है, इतना बड़ा हाथी। उसके मन में आया, वो हाथी के जो महंत थे उसके पास गए और जाकर कहने लगे कि बाबा जी ये क्या, ये तो बहुत बड़ा हाथी है और पतली सी रस्सी से बंधा हुआ है, ये तो पेड़ को भी उखाड़ सकता है, ऐसा क्या हुआ इसके साथ? वो महंत जी ने बताया कि देखो, जब ये छोटा बच्चा था तब इसको एक जंजीर के साथ बांधा गया था और एक पेड़ के साथ बांधा। इसने, बच्चा था, शरारती था, बहुत कोशिश की, उस जंजीर को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन 2 दिन तक ये शरारतें करता रहा। इसके पैर से खून बहने लगा और वो जंजीर, वो चैन, वो बेल नहीं टूटी। तो इसने आखिर थक हार के ये मान लिया कि ये जंजीर नहीं टूटेगी। उसके बाद ये जैसे जैसे बड़ा होता गया, अब इसको हम पतली सी रस्सी से बांध देते हैं। अब इसके मन के अंदर एक बात बैठ गई है कि ये रस्सी नहीं टूटेगी, अब ये जोर ही नहीं लगाता है। इसी प्रकार से हमारे मन के अंदर भी हमने एक बात को बिठा लिया है कि हार्ड वर्किंग करने से पैसा आएगा। सर जो लोग गर्दन से नीचे का जोर लगाते हैं, 1000 रुपए से ऊपर दिहाड़ी नहीं पड़ती है। आप देख लेना अपने आसपास, क्योंकि हमने अपनी सोच को संकुचित कर लिया है। और जो लोग गर्दन से ऊपर का जोर लगाते हैं, लाखों में खेलते हैं। खेलते हैं कि नहीं खेलते?
एक रिक्शा चलाने वाला या एक मजदूर ये सोचता है कि मुझे 500 रुपए दिहाड़ी मिल जाए, परमात्मा उसको 500 रुपए दिहाड़ी दे देता है। एक आदमी ये सोचता है कि मुझे 1000 रुपए दिहाड़ी मिल जाए, उसको 1000 रुपए मिल जाती है। एक आदमी ये सोचता है कि मैं लखपति हो जाऊं, लखपति हो जाता है। और ये केवल सोच का फर्क है। आज मेरे साथी से बात हो रही थी, वो मेरे को कहने लगे कि ये नहीं मानता, मेरी टीम के अंदर वो व्यक्ति है, उसको मैंने 1000 बार समझा लिया, वो मानता ही नहीं है। मैंने कहा सर वो कैसे मानेगा? आप जब कह रहे हैं कि वो नहीं मानता, कैसे मानेगा? हम किसी के बारे में अगर ये सोचते हैं कि ये नहीं मानता, वो कभी नहीं मानेगा, क्योंकि हमने जो हमारी भावनाएं की, हमारे जो मन के भाव उसके पास पहले ही पहुंच जाते हैं। एक बार ये एक छोटी सी स्टोरी याद आई मुझे। एक व्यक्ति था, पुराने जमाने की बात है, उसके पास एक खोटी अठन्नी थी। अठन्नी क्या होती है? आधा रुपया, यानी 50 पैसे, उसको पहले अठन्नी बोलते थे। एक खोटी अठन्नी थी उसके पास, और उसके मन में आया कि ये अखबार वाला खड़ा है स्टेशन पे, जब ट्रेन चलने लगेगी मैं इसको बुलाऊंगा कि भाई अखबार वाले आओ। उस समय अखबार जो था अठन्नी में आता था, 50 पैसे में आता था, और उसने सोचा कि जब ट्रेन चलने लगेगी मैं अठन्नी चला दूंगा। अब ट्रेन चली, उसने अखबार वाले को बोला कि भैया भैया जल्दी आओ, और उसने कहा ये ले अठन्नी और अखबार दे दे। अठन्नी दे दी, खोटी अठन्नी, और अखबार ले लिया, और मन में सोचने लगा वाह क्या बेवकूफ बनाया मैंने, खोटी अठन्नी चला दी। अब उसने देखा अखबार खोल के, वो 3 महीने पुराना अखबार था। 3 महीने पुराना अखबार था। अब अखबार वाले ने क्या सोचा था कि कोई चलता हुआ आदमी मुझे बुलाएगा, मैं उसको पुराना अखबार दे दूंगा। देखो सर, उसके मन में भी वही भाव था और उसके मन में भी वही भाव था। तो जो जैसी हमारी भावना है, हम अगर किसी को प्लान दिखाने के लिए जा रहे हैं, अगर हम ये सोचेंगे कि ये ज्वाइन हो जाएगा तो वो ज्वाइन हो जाएगा। अगर उसके बारे में ये सोचेंगे वो तो बहुत ही निकम्मा आदमी है, मानता तो है नहीं, चल मैं प्लान दिखा ही देता हूँ, सर कभी रिजल्ट नहीं आएगा। हमारे जो मन के भाव हैं सामने वाले के ऊपर पहुंचते हैं, इसलिए हमेशा अपने भाव को पॉजिटिव रखें। अगर आप ये ठान लेंगे कि मैंने रॉयल्टी जाना है तो आपकी रॉयल्टी आ जाएगी। अगर आप ये ठान लेंगे कि मेरा टेक्निकल आ जाए तो आपका टेक्निकल आ जाएगा। अगर आप ये ठान लेंगे कि देखी जाएगी जहां जाना है तो कुछ नहीं होगा। एक बार की मैं बताता हूँ, अगर आप बस में बैठे हैं और कंडक्टर आपसे पूछे कि भाई साहब कहाँ जाना है, आप कह दो कि भाई दे दे जहां की मर्जी टिकट दे, आप पहुंचेंगे? कहीं नहीं पहुंचेंगे। आपको मंजिल तो तय करनी पड़ेगी सर, आपको मंजिल तो ठाननी पड़ेगी कि मुझे वहां पे जाना है, तो आप पहुंच जाएंगे। तो ये सारा खेल है, ये मन का खेल है। और मैंने आपको उदाहरण भी दिया था, हमारी टीम के अंदर उसने ठाना और वो आ गया, तो ये ठाना उसको वो मिला। जो आप ठान लेंगे वैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ज्यादा मत सोचिए, 1000 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। आप ये छोटी सी फीस की तरफ मत देखिए, ये आपके घर में लाखों रुपए लेके आने वाले हैं। एक बार अगर रॉयल्टी आ जाती है तो ये कई हजार रुपए लेके आएगा। और जैसे अभी बात कर रहे थे कि जो हम सोचते हैं सामने वाले के पास वो पहले ही पहुंच जाता है। तो इसी से रिलेटेड एक कहानी है, मुझे भी याद आ गई। एक बार एक व्यक्ति होता है, तो वो उसको साइकिल की जरूरत पड़ जाती है। तो वो किसी दूसरे अपने वो सोचता है कि अब क्या करूं, साइकिल की तो जरूरत पड़ गई। तो उसके पास साइकिल होती नहीं है, वो सोचता है चल मैं अपने फलां पड़ोसी से लेने चला जाता हूँ। अभी वो अपने घर से निकलता है और सोच रहा है पता नहीं वो साइकिल देगा कि नहीं देगा। फिर सोचता है चल थोड़ा सा आगे चलता है, फिर सोचता है अरे नहीं अच्छा इंसान है, मैंने भी उसकी एक बार मदद की थी तो मुझे साइकिल दे देगा। फिर थोड़ा सा और आगे चलता है, फिर सोचता है नहीं है तो निकम्मा ही, पता नहीं देगा कि नहीं देगा। फिर थोड़ा और आगे चलता है, फिर सोचता है नहीं दे देगा, इतना भी बुरा इंसान नहीं है। फिर थोड़ा और आगे चलता है, फिर सोचता है नहीं शायद नहीं देगा, क्योंकि पिछली बार भी मैंने उससे कोई चीज मांगी थी तो उसने नहीं दी थी, तो शायद नहीं देगा अभी भी। फिर थोड़ा और आगे चलता है, फिर वो सोचता है कि नहीं दे देगा, क्योंकि एक बार पहले उसने उसको भी दी थी, दूसरे मेरे दोस्त को भी दी थी, उसको भी जब जरूरत पड़ी थी तो उसको भी उसने मदद की थी। फिर थोड़ा और आगे चलता है, फिर सोचता है कि नहीं शायद नहीं देगा। तो ऐसे करते 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 जब वो उसके घर पर पहुंचता है, जैसे ही वो दरवाजा खटखटाता है और सामने से वो व्यक्ति जब दरवाजा खोलता है तो उसको बोलता है कि अपनी
साइकिल को अपने सिर पे रख के नाच ले। यानी कि सामने वाले के पास ये बातें मतलब अपने आप ही अपने मन में ही हम सोचते रह जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा, ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा, नहीं अच्छा इंसान है कर भी लेगा, शायद मेरी मदद भी कर दे, शायद उसको अच्छे प्रोडक्ट की जरूरत हो कर लेगा। फिर थोड़ा आगे जाके फिर हम सोच लेते हैं कि नहीं शायद नहीं करेगा। तो अपने आप हमें प्री जज नहीं करना है किसी को भी, किसी के बारे में भी हमने पहले ऐसे नहीं सोचना कि वो ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा, इसको प्लान दिखाऊं या ना दिखाऊं, इसको प्लान दिखाने की जरूरत है या नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है। हमने सिर्फ अपना काम करना। जिस तरह से एक मंदिर में एक पुजारी होता है, जब वो प्रसाद बांट रहा होता है तो कभी ऐसा नहीं देखता है ये काला है, ये गोरा है, ये लंबा है, ये छोटा है, ये ऊंचा है, ये नीचा है। वो सिर्फ क्या करता है, वो सिर्फ अपना काम करता है। जो भी व्यक्ति उसके सामने आ रहा है उसको प्रसाद बांट देता है। वो कभी भी किसी तरह का भी भेदभाव नहीं करता। इसी तरीके से आरसीएम बिजनेस का जब हम प्लान दिखाते हैं तो उसमें भी हमें भेदभाव नहीं करना है। हमने अपनी लिस्ट को भी बल्कि इस तरीके से बनाना है कि जब भी हम अपनी लिस्ट बनाएं तो लिस्ट बनाने का मतलब ये नहीं कि हम सामने वाले के बारे में कुछ भी सोचना शुरू कर दें। लिस्ट बनाने का मतलब यही होता है कि हम सामने वाले का नाम लिखते चले जाएं, सामने उसके फोन नंबर लिखते चले जाएं। उस लिस्ट का मतलब यही होता है। हम कभी भी ऐसा ना सोचें कि ये व्यक्ति पता नहीं ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा, इसको क्या जरूरत है, ये तो मोटा है, इसको क्या जरूरत है, ये पतला है, इसको क्या जरूरत है, ये काला है, ये अमीर है, ये गरीब है, ये छोटा है, ये बड़ा है। ऐसा कुछ भी हम ना सोचें। प्रसाद की तरह हमने इस बिजनेस को बांटना है। और उसके बाद अगर वो हमारे साथ आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं जुड़ते हैं तो फिर उसके बाद भी हमने झगड़ा नहीं करना है। उसके बाद हमने अपने भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे भगवान इसको सद्बुद्धि दे। और क्यों ऐसा सोचना है कि इसको सद्बुद्धि दे, क्योंकि हमें इस चीज की समझ आ चुकी है। भगवान की कृपा से हमें ये समझ में आ चुका है कि आरसीएम जो है वो बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है, बहुत अच्छा है। इससे हमें फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है, इससे हमें टाइम फ्रीडम मिल सकती है, इससे हमें फैमिली सिक्योरिटी मिल सकती है। हमारे परिवार को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमारी 7 पीढ़ियों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ से हमें स्वास्थ्य मिलेगा, तो सब कुछ बहुत अच्छा है। अगर हम बाहर बात करें, आरसीएम से बाहर की दुनिया की अगर बात करते हैं तो हम अक्सर देखते हैं कि जहाँ पर टाइम होता है वहां पर पैसा नहीं होता, जहाँ पर पैसा होता है वहां पर टाइम नहीं होता, जहाँ पे टाइम होता है वहां पे सिक्योरिटी नहीं होती, जहाँ पैसा होता है वहां पे सिक्योरिटी नहीं होती, वहां मान सम्मान नहीं होता। हर चीज अगर एक ही छत के नीचे हमें कहीं पे मिलती है तो वो हमें आरसीएम बिजनेस में ही मिलती है। और ये बात हम समझ चुके हैं, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को हम यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं और वो नहीं समझ पा रहा। तो उसमें हमने सिर्फ यही सोचना है कि अगर इसके समझ में नहीं आया तो वो उसमें भी भगवान की ही मर्जी है। जब भगवान ने चाहा तो इसको जरूर समझ में आ जाएगा। तो हमने किसी के बारे में अपने मन में नेगेटिव बात नहीं लेके आनी। हमने सिर्फ यही सोचना है कि हमने सामने वाले के बारे में भगवान से ही प्रार्थना करनी है। वैसे भी जो काम 90% होता है ना, हम वो नहीं करते, जो 10% वो करते हैं। अब इसमें सतीश पंडित जी ने कहा है, इस बिजनेस के सतीश पंडित जी गुरु हैं, उन्होंने कहा कि 90% तो सीखना है, 10% करना है। यानी कि जो काम 90% है हम वो नहीं करते, हम जो 10% है वो करते हैं। इन सतीश पंडित जी ने एक उदाहरण दिया कि ये बिजनेस इस प्रकार से है, जैसे प्याज है, प्याज का एक छिलका उतारेंगे फिर दूसरा आ जाएगा, फिर दूसरा उतारेंगे फिर आ जाएगा, फिर तीसरा उतारेंगे फिर आ जाएगा, अंत में भी जाकर कुछ ना कुछ बच जाता है। तो यहाँ पे क्या है, 90% सीखना है, 10% करना है। हम 90% करते हैं, 10% सीखते हैं। अगर हम कुछ खाएं, अब भैंस का उदाहरण दूंगा, पशु होते हैं, भैंस कुछ खाएगी तो जुगाड़ी करेगी ना, भैंस गाय कुछ खाएगी तो ही तो जुगाड़ी करेगी ना। अगर कुछ खाएगी नहीं तो जुगाड़ी क्या करेगी। यहाँ पे 90% जो है सीखना है और केवल 10% करना होता है। ये कोई सेल्समैन ही नहीं है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। सेल शुरू में सेल करवाई जाती है, वो केवल सिखाया जाता है सेल करना। यहाँ पे सेल्समैन ही नहीं है, ये प्रमोट करने का बिजनेस है, ये सीखने का बिजनेस है, सीख के दूसरे को सिखाने का बिजनेस है, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। हमें प्लान आता है, हम अपने जैसा दूसरे को प्लान देना सिखा दें। हमें जो प्लान आता है, हमने जो प्लान सीखा है, हमारी टीम के अंदर 2 लेग हैं,
2 लेग में 4 उस लेग में प्लान शेवर तैयार कर दें, 4 उस लेग में प्लान शेवर तैयार कर दें। लोग क्यों नहीं काम करते हैं? उनको प्लान ही नहीं पता, उनको बोलना ही नहीं आता है। आज हमारी टीम के अंदर देखिए सर, हमने छोटे छोटे बच्चों को, आप देख रहे हैं कई दिन से छोटे छोटे बच्चे 10 साल के, 12 साल के, 15 साल के, 14 साल के बच्चे प्लान दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि उनके पापा आरसीएम कर रहे हैं और हमने उन बच्चों को तैयार कर दिया है। ये आने वाले समय के डायमंड है। इन बच्चों का दिमाग बहुत तेज है। मेरे को तो जब मैं आरसीएम में आया था, टच वाला फोन भी नहीं चलाना आता था सर, टच का फोन नहीं चलाना आता था। मेरे घर में फोन तो था, लेकिन मैं कॉल करते हुए भी डरता था। एक दिन मैंने मेरे बेटे से कहा, प्रथम कहता पापा ये चला लिया करो। मैंने कहा ना भी, मेरे को डर लगता है, पता नहीं कुछ और दब जाएगा इसका। कहता पापा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? कहता ये जियो का फोन है, इसमें ज्यादा से ज्यादा कुछ नुकसान नहीं हो सकता, कुछ भी दबा देना आप इसका, कुछ खर्चा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। उस दिन के बाद मैंने थोड़ा थोड़ा इसको छेड़ना शुरू किया, चलाना शुरू किया। आज बहुत कुछ सीख गया हूँ। हालांकि ट्रेंड नहीं हो सकते फोन के मामले में, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है। जब पहली बार मेरे अपलाइन पवन सैनी जी आईडी लगाने के लिए मेरे साथ जब सेंटर पे गए, कंप्यूटर सेंटर होते हैं, उस समय आईडी मोबाइल से नहीं लगती थी, कंप्यूटर से लगाते थे। तो जब पहली बार मेरे को लेके गए आईडी लगाने के लिए, मैंने 10 बार कोशिश की। 10 बार कोशिश करने के बाद भी मेरे से आईडी नहीं लगी। मेरे अपलाइन ने लगाई आईडी। मैं तो तंग हो गया था। मैंने कहा सर ये तो पीछे ही पड़ गए, 1 घंटे से मेरे को सिखा रहे हैं, मेरे को कुछ आता ही नहीं था सर। लेकिन आज बहुत कुछ सीख गए हैं। अगर हमारे अंदर सीखने का जज्बा है, अगर हमारे अंदर करने का जज्बा है, तो आज भी हम पढ़ रहे हैं। मैं आज भी सीख रहा हूँ सर, सुप्रिया जी आज भी सीख रहे हैं, हमारे अपलाइन पवन सैनी जी आज भी सीख रहे हैं, हमारे अपलाइन सुनील कागसर जी आज भी सीख रहे हैं, हमारे अपलाइन विजय विरोधिया जी आज भी सीख रहे हैं, सुरेंद्र वत्स जी आज भी सीख रहे हैं। देखिए 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। कोई भी काम, किसी भी काम में अगर हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो सिर्फ 3 चीजों की हमें जरूरत होती है। पहली चीज होती है नॉलेज, दूसरा जुनून और तीसरा एक्शन। अभी हम देख रहे हैं कि डेली आप हर रोज मीटिंग में जुड़ते हैं, और इसका मतलब ये है कि आपके अंदर जुनून तो है, आपके सपने तो हैं, इसीलिए आप अपना टाइम यहाँ पर लगा रहे हैं। नहीं तो आप भी दूसरे लोगों की तरह अपने घर में बैठ के टीवी देख सकते हैं, अपने परिवार के साथ बातचीत कर सकते हैं, लेकिन आप आरसीएम में इस मीटिंग में जुड़ते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर जुनून तो है, जुनून है। और इसके साथ साथ में दूसरी चीज होती है एक्शन, और एक्शन भी आप करते हैं। लेकिन पहली जो चीज है नॉलेज, नॉलेज की कमी होने की वजह से एक्शन जब आप करते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आता है। और वो इसीलिए नहीं आता है क्योंकि नॉलेज की हमें कमी होती है। सामने वाला अगर हमें बोल देता है कि आरसीएम का सामान तो महंगा है, वहीं पे हमारी बोलती बंद हो जाती है कि अभी क्या कहें, हमें नहीं पता क्या जवाब देना है। सामने वाले ने अगर हमें बोल दिया कि आरसीएम ये तो बंदे जोड़ने का काम है, ये तो लोगों को जोड़ने का काम है, तो उस टाइम पे हम चुप हो जाते हैं। हमें नहीं पता होता कि क्या जवाब देना है इस बात का। सामने वाला तो कोशिश करता है जानबूझ के, क्योंकि जो लोग हैं जिनके पास हम प्लान दिखाने जाते हैं, वो तो जानबूझ के कोशिश ये करते हैं कि वो हमारा मुंह बंद करवा सके। लेकिन हम अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाए कि हम हर एक सवाल का जवाब दे सके और हम सामने वाले की बोलती बंद कर दें। अगर ऐसा हम करने लग जाते हैं, अगर ठीक ढंग से ठीक जवाब अगर हम उनको देना शुरू कर देते हैं, तो लोग हमारे साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे। लोग जिस तरह से अभी कोरोना वायरस आया, हम कोरोना का उदाहरण लेते हैं, हमने देखा कि कोरोना वायरस जो है वो कमजोर लोगों पे उसने ज्यादा अटैक किया। जो लोग अंदर से स्ट्रॉन्ग थे, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी थी,